स्पाई एक्स फैमिली एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में योर सभी को बताती है कि इस साल ही तो उसकी शादी हुई है, तो आन्या की शादी वो इतनी जल्दी कैसे करा सकते हैं। तो फिर कीथ कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से डरने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योर आन्या को शांत कराने लगती है और कीथ कहता है कि मैं तुम दोनों को ही यहीं पे खत्म कर दूंगा, और वो अपने डॉग को हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन योर के चेहरे को गुस्से में देख करके वो डॉग डर के भाग जाता है और कीथ भी घबरा जाता है। आन्या तो रोना ही शुरू कर देती है और भी जोर से। कीथ तभी देखता है कि वहाँ पे और भी लोग आ गए हैं और वो सोचता है यहाँ से भागने का। वो वहाँ से व्हाइट डॉग को भी ले जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं चलता तो कीथ उसे मार करके भाग जाता है। योर उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसे आन्या को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और फिर वो डॉग के ऊपर से उसके लीश को हटा करके उन दोनों किडनैपर को ही बांध देती है। फिर वो सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी इन दोनों लोगों को पकड़ाना होगा पुलिस से, और फिर वो जा करके उस डॉग को देखने लगती है। आन्या बताती है कि इस डॉग ने ही आन्या को बचाया था, तो फिर योर उस डॉगी का शुक्रिया कहती है। आगे योर आन्या से कहती है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आन्या भी सुरक्षित है। आन्या भी फिर योर से माफी मांगती है भागने के लिए, वो भी बिना बताए। तो फिर योर आन्या को पकड़ लेती है काफी जोर से। योर फिर कहती है कि उन लोगों को आगे की बात घर चल के करना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो पुलिस के अंदर इन सभी चीजों की रिपोर्ट करा देती है। फिर वो जा करके रिपोर्ट कराती है और बताती है कि वो एक हाउसवाइफ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो डॉग वापस से फ्यूचर में देखने की कोशिश करता है, और वहाँ पे उस डॉगी को दिखाई देता है कि योर और आन्या काफी ज्यादा दुखी रहते हैं, और जो लॉयड है उसकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ उन लोगों को ये भी पता चलता है कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो लड़ाई थी वो भी काफी बढ़ जाती है। आन्या फिर उस डॉग से कहने लगती है कि आखिर फ्यूचर में ये सही परेशानियां आखिर कहां से आने वाली हैं, और आखिर उसके फादर की डेथ कैसे होगी। योर आन्या से कहती है कि उसे इस तरीके से डॉगी को परेशान नहीं करना चाहिए। आन्या भी फिर शांत होती है और सोचती है कि वो कह सकती है योर से बचाने के लिए लॉयड को, लेकिन वो योर को अपनी ताकत के बारे में नहीं बता सकती है। आन्या फिर उस डॉग से पूछती है कि क्या वो लोग फ्यूचर को बदल सकते हैं अगर वो लोग कोशिश करें, तो फिर वो डॉग हाँ कहता है। आन्या उससे पूछती है क्या वो दौड़ सकता है, तो भी वो हाँ कहता है। जिसके बाद वो योर से कहती है कि वो असल में कुछ बहुत ही जरूरी भूल गई है, कि असल में लॉयड अपने साथ टॉयलेट पेपर लेके नहीं गया है। जिसके बाद वो वहाँ पे से डॉगी के ऊपर बैठ करके भाग जाती है, और योर भी वहाँ पे फोन को रख करके दौड़ना शुरू कर देती है उनके पीछे। फिर हमें हैंडलर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनको एक आदमी आकर के बताता है कि असल में वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट के लिए एक व्हाइट वैन का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर हमें उसी व्हाइट वैन को दिखाया जाता है और उसके सामने ही पुलिस खड़ी रहती है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों लोग पकड़े गए थे, और साथ ही साथ उनके साथ 3 डॉग को भी पकड़ा गया था, और उन्हें वहां पे बॉम्ब भी मिल गए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग कीथ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और ये सारी की सारी चीजें कीथ भी देख रहा था और सोचता है कि सीक्रेट पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, और कुछ ही घंटे के अंदर समिट भी शुरू होने वाला है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है बॉम्ब्स को अच्छी तरीके से छुपा करके प्लांट करने के लिए, लेकिन फिर वो फैसला कर लेता है कि वो कैसे न कैसे करके इस प्लान को सक्सेसफुल करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है सीक्रेट पुलिस उन सभी लोगों से पूछती है कीथ की और बॉम्ब की लोकेशन के बारे में, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कुछ भी बताने से, और उन सभी को पिग भी बुलाते हैं। और वहाँ पे फिर हैंडलर भी आ जाती है और उनमें से एक इंसान को थोड़ा सा मारते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को कभी कोई हाथ कटा है किसी हमले की वजह से, या तुम्हारी हड्डियों को कभी कुचला गया है। तुम लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि अपने भाई या बहन को मरते हुए देखना कैसा लगता है, या आप जिसे पसंद करते हैं उसे किसी दीवार के नीचे दबा हुआ कैसा देखने में लगता है। तुम लोग तो कभी शायद इतने भूखे भी नहीं होंगे कि तुमने किसी पेड़ को खाने की कोशिश की हो, और ना ही तुम लोगों ने कभी किसी इंसान को पका करके खाया है। तुम लोगों को इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता है, इसीलिए तुम लोग लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें ना ही कोई रिग्रेट या शेम है। ठीक इसी तरीके से वो लोग भी उनके साथ यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर उन लोगों को ये सारी चीजें नहीं सिखाई गई थी। फिर हमें कीथ को दिखाया जाता है जो कि एक डॉग से कहता है कि एक बार तुम्हें मिनिस्टर की सेंट मिल जाए तो उनका पीछा करते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ,
और फिर हमें दिखाया जाता है वो प्लान के बारे में सोचने लगता है, जिसके अंदर उसका प्लान बी था बाकी सारे सीक्रेट पुलिस को बिजी रखना दूसरी जगह पे और मिनिस्टर को खत्म करना। और वो जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट करेगा यहाँ पे ज्यादातर पुलिस आ जाएगी और वो आराम से जाकर के मिनिस्टर को खत्म कर पाएगा और वो लोग बस देखते जाए। जिसके बाद हमें ट्विलाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे हैंडलर कहती है उसे क्लॉक टावर के पास के एरिया का इंस्पेक्शन करने के लिए। साथ ही साथ उससे वो ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इन सभी चीजों को रोकना होगा। तो लॉयड कहता है ठीक है, वो समझ गया है। और हमें फिर आन्या को दिखाया जाता है जो कि डॉग के ऊपर बैठ करके आ जाती है क्लॉक टावर के पास, लेकिन उसे फिर समझ में नहीं आता कि आखिर अभी टाइम क्या हो रहा है। और वो डॉग से फिर कहने लगती है दोबारा से कि उसे वही विजन देखना है, लेकिन वो डॉग काफी ज्यादा थक गया था। आन्या फिर उसी विजन के हिसाब से सोचने लगती है कि क्लॉक टावर जब बजेगी तभी वो ब्लास्ट भी होगा, लेकिन वो क्लॉक को नहीं समझ पाती है। तो फिर वो जा करके एक इंसान से पूछती है कि आखिर आगे कब हॉर्न बजने वाला है। तो वो इंसान बताते हैं कि अगले 30 मिनट के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है कीथ को जो कि अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने डॉग को भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन फिर उसका डॉग भौंकने और भागने की कोशिश करना शुरू कर देता है। कीथ कहता है कि अच्छा होगा कि तुम कार के अंदर ही बैठो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो आन्या और उस डॉग के ऊपर ही भौंक रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि कीथ एक दरवाजे के ऊपर ही बॉम्ब को लगा देता है और ये देख करके आन्या समझ जाती है कि इसी की वजह से ब्लास्ट होने वाला है। कीथ भी फिर सोचता है कि जैसे ही वो लोग उसके हाइड आउट के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे वैसे ही ब्लास्ट होगा और वो वहां से चला जाता है। लेकिन वो जाते हुए सोचता है कि इस धमाके की वजह से दूसरे लोगों को भी चोटें लगेंगी, लेकिन उसके हिसाब से वो लोग इतना तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। आन्या फिर सोचने लगती है कि उन लोगों के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है और उन्हें जैसे तैसे करके अभी के अभी बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। जिसके बाद आन्या अंदर आ जाती है जहाँ पे बॉम्ब था, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो दरवाजे को नहीं खोल सकती है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तभी आन्या को एक छोटी सी विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर से वो जा सकती है। तो फिर वो वहां पे डॉग से कहती है पुश करने के लिए और वो अंदर पहुंच जाती है। फिर वो वहां पे लगे हुए बॉम्ब को देखती है और अपने हाथों के अंदर ग्लव्स को पहन करके सोचती है कि उसे इसे डिसआर्म करना होगा ताकि वो अपने फादर को बचा सके। लेकिन उसे बॉम्ब को डिफ्यूज करना नहीं पता था, तो वो सोचने लगती है कि टीवी के अंदर ब्लू और रेड वायर रहती है जिसमें से उसे रेड वाले को काटना होगा। लेकिन आन्या देखती है कि वहाँ की सारी वायर ही ब्लैक है और साथ ही साथ उसके पास सीजर भी नहीं है उसे काटने के लिए। आन्या सोचती है कि क्या उसे टेलीपैथी की मदद से बताना चाहिए लॉयड को इन सभी चीजों के बारे में, लेकिन फिर उसे तो सारी चीजें आन्या के बारे में पता चल जाएंगी। लेकिन अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो फिर लॉयड की डेथ हो जाएगी और आन्या भी काफी बड़े खतरे के अंदर आ जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड वहां पे बाकी सारे वाइस के एजेंट के साथ पहुंच जाता है, लेकिन वहां दरवाजे के ऊपर ड्रॉ किया गया था कि वो दरवाजा न खोलें। एजेंट को लगता है कि ये कोई कोड है, लेकिन लॉयड कहता है कि नहीं, इसे सॉस की मदद से लिखा गया है। तो फिर वहां पे जा करके एजेंट खोलने की कोशिश करता है दरवाजे को, क्योंकि मिनिस्टर यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। और फिर हमें आन्या को दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी कि क्या लॉयड ने ब्लड से लिखे हुए उस मैसेज को पढ़ा। तभी वो सोचने लगती है कि वो बहुत ही दूर है तो उसके दिमाग को भी नहीं पढ़ सकती है। तभी वहां पे पूरा टाइम खत्म हो जाता है और ब्लास्ट भी नहीं होता है। ये देख करके आन्या सोचने लगती है कि उसने लॉयड को बचा लिया है। और फिर वो डॉग वापस से फ्यूचर में देखता है जहाँ पे वो सभी के सभी काफी ज्यादा ही खुश रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड ने उस एजेंट को रोक लिया था क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ न कुछ गलत लग रहा था। फिर वो एक शीशे के टुकड़े की मदद से कमरे के अंदर देखता है जहाँ पे उसे एक बॉम्ब दिखाई देता है जो कि दरवाजा खुलने के साथ ही फट जाता। लेकिन फिर वो सभी एजेंट सोचने लगते हैं कि आखिर ये वार्निंग यहाँ पे किसने ड्रॉ की होगी। तो लॉयड बाहर देख करके कहता है कि शायद उन लोगों के पास टाइम नहीं है इन सभी चीजों का पता लगाने का। लॉयड फिर उन लोगों से यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट पुलिस आ गई थी जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी एजेंट बाहर बात करते हैं कि सीक्रेट पुलिस की वजह से उन लोगों का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है और अब तो मिनिस्टर भी अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे और उनका जो सस्पेक्ट है वो कुछ न कुछ कोशिश करेगा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिनिस्टर को जो कि वहां से निकल करके जाने ही वाले थे। तभी वो देखने लगते हैं कि बाहर गवर्नमेंट के काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे हैं और वो असल में यॉर का भाई ही रहता है। मिनिस्टर फिर अपने
सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या वाइज ने सारे के सारे सस्पेक्ट को एलिमिनेट कर दिया है। तो फिर उनका सेक्रेटरी बताता है कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि मिनिस्टर अकेले ही कार के अंदर बैठने के लिए कहते हैं और अपने बाकी सभी लोगों से कह देते हैं घर वापस जाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीथ भी उन लोगों का पीछा ही कर रहा था। आगे हमें पता चलता है कि असल में मिनिस्टर के भेस के अंदर लॉयड था और वो समझ गया था कि असल में वो लोग सेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं मिनिस्टर का पीछा करने के लिए। दूसरी ओर हमें मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के खड़े रहते हैं और कहते हैं कि कोई एजेंट आकर के उनके कपड़े ही ले गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो लॉयड था। इन सभी चीजों के बारे में वो हैंडलर से कहते हैं और कहते हैं कि क्या उनके एजेंट के पास कोई मैनर नहीं है। तो फिर हैंडलर कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि अब उन लोगों का दुश्मन उनसे काफी ज्यादा दूर होगा क्योंकि वो भी फेक मिनिस्टर का पीछा कर रहा है और इसी टाइम का इस्तेमाल करते हुए मिनिस्टर अपने घर से निकल सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि वो पहले कुछ दूसरे कपड़े पहन ले। आगे हमें दिखाया जाता है कि लॉयड काफी ज्यादा दूर ले गया था कीथ को और उनके पीछे ही बाकी के वाइस के एजेंट भी आ रहे थे। वो एजेंट लॉयड को बताते हैं कि कीथ के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉग है और कीथ को पता चल जाता है कि मिनिस्टर रिवर की ओर जा रहे हैं। तभी वहाँ पे वाइस के एजेंट आकर के कीथ के ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो फिर कीथ उन गोलियों से बचने के बाद उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है जो कि ब्लास्ट भी कर जाता है। वो सभी एजेंट फिर लॉयड से भी कह देते हैं संभल के रहने के लिए। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड कार से बाहर आकर के कहीं चला गया था। कीथ भी फिर लॉयड को ढूंढना शुरू कर देता है और लॉयड फिर सोचता है कि कीथ कितना ज्यादा बेवकूफ है कि उसने कार को यहाँ पे रोक दिया है और वो उससे बाहर भी निकल गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कीथ अपने डॉग को बेच देता है और वो मन ही मन सोच रहा था कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम एक ट्रेन डॉग से दूर भाग नहीं सकते हो। लेकिन तभी वो देखता है कि लॉयड असल में दीवारों के ऊपर कूदना शुरू कर दिया है जिसे देख करके वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि मिनिस्टर की एज 60 ईयर की थी। तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है लॉयड छुप करके अपने मास्क को हटाता है और अपनी गन को बाहर निकाल करके कहता है कि असल में उस डॉग की गलती इतनी ही है कि वो उन जैसे बेवकूफ इंसानों के बीच की लड़ाई के अंदर फंस गया है। और फिर वो उस डॉग को शूट कर देता है अपनी गन से।